आज के क्लास में हम सभी लोग कक्षा 9 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इससे पहले के क्लास में आप सभी लोग संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। कल के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये सीखा था। तो आज के क्लास में मैं प्रश्नावली 1.1 कराने वाला हूँ और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरा एक ही क्लास में आप लोग सीख जाएंगे। इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, कल मैंने कुछ काम भी दिए थे होमवर्क, वो आप करके प्रैक्टिस कीजिए। केवल मेरे पढ़ाने से और वीडियो देख लेने से आपके समझ में बात नहीं आएगी, ना आप जान पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, लगाते नहीं हैं और इसके साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहें तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आज की एक्सरसाइज 1.1 है। इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। और वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट से देखिए। प्लेलिस्ट खोलने के बाद क्लास 9 का जब खोलोगे तो सारे वीडियो आपको दिखाई देने लगेंगे, उसमें जो भी देखना है वो देख लीजिए। और अगर इससे पहले का वीडियो आप मतलब कल वाला नहीं देखे हैं, उससे पहले वाले 2 वीडियो अपलोड हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो ठीक है, बाद में देख लीजिए, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब कल वाला वीडियो देख लेंगे। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी देता हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? शून्य की बात आई यहाँ पे, जीरो की बात है, जीरो परमेय संख्या है या नहीं है। तो परमेय संख्या के बारे में हमने आपको बताया था, वही संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लिखते हैं, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, बट Q ≠ 0 होता है। तो शून्य को क्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, 0/1 हो जाएगा। तो ये एक परमेय संख्या है। तो इसका ये थोड़ा लगाने वाला कुछ है नहीं, आंसर टाइप का लिखने का काम है। तो यहाँ लिखो, हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है। फिर आगे पूछ रहा है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। 0 जो है इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बाई 1 कर दीजिए। और Q ≠ 0, तो जहाँ Q आपका 0 नहीं है, Q ≠ 0 का मतलब हर 0 ना हो, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी गई और हर उसका डिनोमिनेटर शून्य है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है, परमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर लिखोगे, हाँ इसे P/Q, या इसे आप लिखा तो आपके लिए आप यहाँ हम लिखेंगे, हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस ये आंसर हो गया। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है बेटा। तो देखिए, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में इतना ही करना था। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन में है 2 और 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके लिए हम परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए भी विधि की चर्चा कर दिए थे कि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और मैंने एक बताया था कि एक विधि आज मैं और बताऊंगा। ठीक, तो पहले उसी विधि से मैं लगा लेता हूं जो पहले बता चुके हैं। तो उसमें ये बताया गया था कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो आप सीधा सा ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। मतलब अगर a और b को दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 1/2 × 1 a + b होता था। लेकिन यहाँ 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, एक नहीं, कितनी ज्ञात करनी, 6। तो देखो ये इक्वल टू मान लिया 3 तथा b इक्वल टू आपने मान लिया 4, और आप जानते हैं जो बड़ी संख्या होती है b बड़ा है और ये छोटा है, इसमें बड़ी परिमेय संख्या और छोटी परिमेय संख्या ध्यान रखना है। ठीक, तो देखिए अब आपको मान किसका ज्ञात करना होता था, पहले वाली विधि से आज 2 विधि बताएंगे। अब ये b माइनस ये अपान n+1 मान ज्ञात कर लेते हैं, तथा n बराबर कितना होगा, n इक्वल टू 6 हो जाएगा। n का मतलब ये हुआ मुझे जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो n बराबर 10, दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें 7 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो n बराबर 7 होगा। n का मान वही जितनी परिमेय संख्या मुझे ज्ञात करनी होती है उसको हम n बोलते हैं। तो अब इसका वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। तो b के स्थान पर यहाँ रखेंगे 4 और ये के स्थान पर 3, देख लो b बराबर 4, a बराबर 3 अपान n+1, तो n है आपका 6 + 1, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 माइनस कर दिया 1 और 6 और 7 1 जोड़ लेगा, ये होगा 7। मतलब b माइनस ये अपान n+1 बराबर हुआ 1/7। इसका मान कितना आया, 1/7, 1/7। अब आपको पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए एक बार हम लिखते हैं पहली परिमेय संख्या, इसको हम r1 से प्रदर्शित करते हैं तो r1 बराबर क्या होगा, a + b - a अपान n+1। अब इसी में रखते हुए सरल करते चले जाते हैं तो बेटा आपका ये होता है ये के प्लेस पर 3 प्लस b - a अपान n+1। इतने का मान पूरा मैंने 1/7 निकाल लिया है, पहले इसीलिए निकाल लेते हैं कि बार बार नहीं निकालना पड़े, नहीं तो लंबा होता चला जाएगा। तो 1/7। अब इसको सरल कर लो तो 7 से 3 में गुणा करेंगे, 7 × 21 और 1 जुड़ जाएगा, मतलब ये जैसे लिखा हुआ यहाँ समझ लो 3 + 1/7। तो इस 7 से 1 में गुणा करोगे तो 3 और प्लस 1 ये रहेगा, पूरे का बटा आपका 7 हो जाएगा। तो 3 और 1 जोड़ोगे तो 4/7। तो 7 नहीं, ये गलत हो गया, और सॉरी देखो बेटा गुणा गलती हो गई। तो 3 + 1/7 है, तो 7 से इसमें गुणा करोगे 3 में तो 7 × 21, हमने 1 ही लिखा था और +1 और अपान 7, तो 21 और 7 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 22/7। तो 7 × 21 और 1 22, तो 22/7 हो गया, मतलब 22/7 पहली परिमेय संख्या हो गई। आपको दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो देखो कैसे ज्ञात करोगे बेटा। दूसरी सूत्र आपको कल समझा चुके हैं, परिमेय संख्या को R2 से डिनोट कर दो तो R2 बराबर फार्मूला हो जाएगा a + 2 × b - a अपान n+1। 2 दूसरी ज्ञात करना होगा तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, b - a अपान n+1 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखो ये का वैल्यू तो 3 है बेटा, यहाँ से ये बराबर 3 + 2 और इंटू 2 और गुणे ब्रैकेट के बीच में गुणा का निशान होता है। अब b - a अपान n+1 का मान 1/7 है तो 1/7 हो गया। तो 3 +
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 से 2 इंटू 1/4 लिखा, तो 2 से 1 में गुणा होगा, 7 में नहीं गुणा हो सकता है, क्योंकि 2 का मतलब लिखा है 2/1। ठीक, तो 2 से 7 1 में गुणा करोगे तो 2 अंदर 2 अपॉन 7, अब इसका मल्टीप्लाई 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, तो 21 और 2 23/7। ऐसे आपको तीसरी परिमेय संख्या याद करनी है, तो तीसरी नहीं लिखते हम, R3 बराबर लिख देते हैं। R3 जो इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा A+3 इंटू B माइनस ये अपान N+1। तो फिर इसका वैल्यू रखो, तो B के ये के स्थान पर 3 देख रहे हैं, +3 इंटू B माइनस ये अपान N+1। तो यह मान, पहले ये मान निकाला गया, B माइनस ये अपान N+1 बराबर 1/7, तो 1/7 हो गया। तो ये हो जाएगा 3, फिर इस 3 से 1 में ही मल्टीप्लाई होगा, 3/7, तो फिर इससे गुणा कर दो, 7 त्रिक 21 और 3 जुड़ जाएगा, 21 3 24, 24/7। ऐसे R4 चौथी परिमेय संख्या याद करनी है, तो ये +4 इंटू B माइनस ए अपान N+1। तो ये के स्थान पर आप रखेंगे 3 +4 इंटू, फिर वही बात बेटा B माइनस ए अपान N+1। तो इसका मान फिलहाल 1/7 पहले निकाल लिया गया है, रख लेना है। तो इंटू 1/7, फिर इसको सरल करोगे तो 3 +7 का 1 से 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4/3, तो 7 त्रिक 21, नहीं ये 7 है, तो 7 से 3 में मल्टीप्लाई करो, 7 त्रिक 21 और 4 25/7 हो गया। ऐसे आप पांचवी और छठी परिमेय संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। तो मेरे पास जगह नहीं बेटा, मैं इधर में डाल लेता हूं। तो ये देखिए चौथी हो गई है, अब आपको पांचवी ज्ञात करना है, तो आप लिख लीजिएगा पांचवी परिमेय संख्या मैं केवल लिखता हूँ R5 जो इक्वल टू फार्मूला यही लगेगा, ये +5 इंटू B माइनस ए अपान N+1। तो ये के स्थान पर 3 + 5 गुणे B माइनस 1 1/7, तो 3 + 5 से 1 में गुणा होगा तो 5/7, तो 7 त्रिक 21 और 5 26/7। ऐसे छठी परिमेय संख्या R6 मतलब छठवीं परिमेय संख्या याद करनी है, तो यहाँ भी सूत्र लग जाएगा A+6 इंटू B माइनस ए अपान N+1। अब देखिए बेटा ये का मान 3 है, +6 इंटू B माइनस ए अपान N+1 का मान 1/7, तो ये हो गया 3 + 6 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिए 6 और ये /7 हो गया, तो 7 से इसमें गुणा कर लो, 7 त्रिक 21 और 6 जोड़ लीजिए, 7 त्रिक 21 और 6 27/7, ये आपका हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा इस विधि से जो कल बताया गया था। दूसरी विधि मैं अब बता देता हूं जो इससे थोड़ा इजी होगा। देखिए सेकंड मेथड में क्या करना होता है आपको, वो सिंपल होता है। जैसे देखो अब आपको ये हमें 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में एक 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। ध्यान दीजिएगा 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 को भी P/Q के रूप में लिखो और 4 को भी P/Q के रूप में लिखो। और इस प्रकार से आपको लिखना है कि इनका जो अंश रहे, अंश डिनोमिनेटर जो रहे वो अंतर एक ज्यादा रहे, मतलब 7 रहे। अंतर अधिक होना चाहिए, मतलब दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का डिफरेंस 6 से 1 अधिक होना चाहिए कम से कम। अगर 2 अधिक हो जाता तो भी कोई परेशानी नहीं है।
तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे 3 का मतलब आप जानते हैं, ये लिखा हुआ है 3/1, तो 3/1 लिखा है बेटा, तो 3/1 है। अब इसको हम क्या करते हैं, 3 में 7 से और 1 में 7 से, मतलब अंश और हर में हम 7 से गुणा कर देते हैं, तो ये 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। मतलब 3 को P/Q के रूप में लिख दिया गया, तो 21/7 होगा। क्यों किए ऐसा, P/Q के रूप में लिखना था, लेकिन हम 7 से ही गुणा क्यों किए या किससे गुणा करेंगे वो समझ लीजिए। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जैसे 6 परमेय संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 का मतलब 3/1, 4 का मतलब 4/1 ये लिखा हुआ है। तो इसको दोनों को ऐसी परमेय संख्या के रूप में बदलना होता है कि इनके जो अंश हैं, अंश के बीच का अंतर हो वो 6 से अधिक होना चाहिए। 6 से अधिक, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, कुछ भी हो, काम चल जाएगा। तो इसलिए हम 1 जोड़ देते हैं 6 में 1, और ये कितना होगा, 7 होना चाहिए। 7 6 से अधिक है, तो दोनों में 7 से इसके अंश और हर में गुणा करा देते हैं। तो ऐसे ये 4 है, तो 4 का मतलब आप समझ रहे हैं 4/1 लिखा है, तो इसके अंश और हर में भी 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 × 7/1 × 7, तो आपका ये होगा 7 चौक 28/7। ये परमेय संख्या मतलब है, मान वही है, रूप बदल गया है। अब इनके बीच आपको परमेय संख्या याद करनी बेटा, तो देखिए, तो लिखिए, अब सिंपल सी बात हो गई। अतः 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं, आप बराबर लगा दीजिए, लिखिए। तो 3 का मतलब 21/7 और 4 का मतलब 28/7। तो अब 21 के आगे से शुरू करो, तो 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। अब देख लीजिए 6 परमेय संख्या हो गई होंगी। 1 2 3 4 5 6 परमेय संख्या हैं। इस प्रकार से ज्ञात करना सबसे सिंपल चीज होता है, सिंपल तरीका होता है। तो इसमें करना आपको केवल ये होता है कि आपको ये देखना रहता है, जो जैसे भी अगला सवाल मिलेगा तो वो P/Q के रूप में मिलेगा। तो पहली चीज आपको ये देखना है, इस प्रकार से दोनों परमेय संख्याओं को परिवर्तित करो जिनके बीच परमेय संख्या ज्ञात करनी है, कि उनके अंश का अंतर जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे अधिक रहे, और हर भी बराबर होना चाहिए, और हर बराबर कर लिया करो। तो देखिए, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, दोनों मेथड से मैंने बता दिया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका 3/5 और 4/5। देखो 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो ये करना है। तो 2 विधि जान गए ज्ञात करने के लिए। एक कल मैंने चर्चा की थी और अभी बताया, b- ये अपान n+1 वाली, ये प्लस करके वो उससे जिसे ज्ञात करनी उससे उसी संख्या से गुणा करते जाते हैं, सीख चुके। आज एक विधि ये है, और जो अभी बताए
तो एक और विधि है, पहले अभी जो बताया है उस विधि से हम लगा देते हैं। तो देखिए अब ये 3/5 है, तो देखो अब 3/5 है और एक परिमेय संख्या 4/5 है। तो देखो बेटा इसको आपको करना है, इसका अंश 3 है और इसका अंश 4 है। अंश में अंतर कितना करना है आपको, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके अंश में अंतर, अब 5 4 में से 5 घटाओगे तो 1 आता है, अंतर कितना होना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए। हर तो बराबर है तो कोई परेशानी नहीं है। तो अब आप इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5 से 15 और इसमें गुणा 5 से अंतर 5 ज्ञात करनी है तो अंतर 6 होना चाहिए। तो 6 से दोनों में गुणा कर दो तो ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा इसका अंश, और इसमें 6 से गुणा करोगे तो 6 चौके 24 अंतर हो जाएगा बड़ा अंश में। तो आप आराम के साथ ज्ञात कर लेंगे। तो 3/5 में अंश और हर में 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। इसमें भी आपको 4/5 जो है इसमें भी 6 से अंश में और 6 से हर में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और बटे 30 हो जाएगा 6 पंचे 30। अब दोनों के बीच आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम इस विधि से ज्ञात करेंगे तो उनके बीच जो परिमेय संख्या है कोई दूसरी आ जाएगी। दूसरी मेथड से ज्ञात करते हैं तो हो सकता है दूसरा आ जाए। तो उसमें ये नहीं सोचना है कि ये गलत है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच जब अनंत परिमेय संख्याएं हैं तो हम कोई भी परिमेय संख्या उसमें से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्लास में 20-25 लोग बैठे हुए हैं। अब उन 25 में से आपको कहा गया कि 5 लोगों को बुला लो, तो 5 लोगों को आप किसी को बुला लाए। मान लेते हैं रहीम, करीम, रुबीना, ये ऐसे ऐसे करके 5 लोगों को बुला लाया। किसी दूसरे फिर वो उनको छोड़ दिया गया। फिर दूसरे बच्चे को कहा गया कि जाओ तुम भी 5 बच्चों को उसमें से बुला के लाओ। तो हो सकता वो कोई ज़रूरी है कि उन्हीं को बुला के लाएंगे, वो किसी दूसरे बच्चे को भी बुला के ला सकते हैं, उन्हीं को बुला के ला सकते हैं, कुछ उन्हीं बच्चों को और कुछ दूसरों को बुला के ला सकते हैं। उनको 5 ही लाना है। तो इस तरह से अलग अलग विधि ज्ञात करने से परिमेय संख्याएं जो आ सकती है अलग अलग आ सकती हैं। तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है, सही है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप लिखिए अतः 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्याएं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब 3/5 का मतलब 18/30 होता है। तो 18 के आगे से शुरू करो, 19/30, 5 हो जाए, एक एक बढ़ाते चले जाओ, 20/30, फिर 21/30, 22/30 और ये 23/30। ये देखो 5 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 और 18/30 और 24/30 के बीच में, मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में। ये सबसे सिंपल तरीका, छोटा सा तरीका होता है लगाने का। तो एक विधि हम और बता देते हैं, एक तरह से और ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर ये है बेटा, चलो यहाँ से हम इधर चर्चा करते हैं सेकंड मेथड की बात। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें करना क्या है, ये बराबर हो गया 3/5 तथा b बराबर हो गया, आपने मान लिया 4/5। तो पहली परिमेय संख्या देखिए, पहली परिमेय संख्या R1 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, मतलब दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके 2 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 3/5 प्लस 4/5, इसको सरल कर लीजिए।
तो 1/2 और इंटू अंश बाहर बराबर है तो अंश अंश जुड़ेगा तो 4 3 7/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 से 7 का मल्टीप्लाई किए और 5 दूनी 10। दूसरी पर में संख्या आपको R2 ज्ञात करनी है, तो एक इसमें से ये ले लो और दूसरी इसको ये यही रहने दीजिए। एक पर में संख्या ये और एक ये लेकर ज्ञात कर लीजिए। बात ध्यान दीजिएगा, तब आपको इसमें से ये बराबर तो वही रहेगा 3/5 और b इक्वल टू हो जाएगा 7/10, ये ले लेना है। तो ये हो जाएगा R3 R2 बराबर 1/2 इंटू ये प्लस बी, तो ये के स्थान पर 3/5 और प्लस बी के स्थान पर 7/10, ये सरल कर लीजिए। मतलब जो नई पर में संख्या निकल के आएगी उसको हम बी मानते रहेंगे। एक इसमें से ये लिया गया, अगर पहली बार हम ये लिए हैं तो हमेशा यही लेते रहेंगे। अब आप देखिए 1/2 इसको सरल करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 6 और प्लस यहाँ हो जाएगा 7। ये कैसे हुआ ये भी अभी बता देते हैं। तो 1/2 और इंटू 7 और 6 13/10, अब इसका गुणा कर लो तो ये हो गया 13/10। देखिए हमने दो पर में संख्या ज्ञात की, इसके आंसर से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि अलग विधि से ज्ञात करेंगे तो अलग आंसर आ जाएगा। आपको तीसरी पर में संख्या ज्ञात करनी है तो R3 बराबर ये तो यही रहेगा 1/2 इंटू 3/5 प्लस, अब ये अगली पर में संख्या ये ले लेंगे, ये 10 दूना 20 हो जाएगा बेटा, 20 हो गया। तो ये 13/20, इसको सरल करोगे तीसरी पर में संख्या निकल आएगी। तो R3 बराबर 1/2 और इंटू एलसीएम लोगो तो ये 20 हो जाएगा और ये यहाँ 4, 5 से 20 को भाग कर दो तो 4 × 12 और प्लस 13, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 25/20। तो इसको सरल कर लीजिए तो 25 बटे आपका 40 हो जाएगा। सरलतम रूप में ला सकते हो, इससे R4 R5 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके हैं, जो भी तरीका आपको ठीक लगे, जो भी समझ में आए उस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल सत्य, नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य बताना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ठीक, ये कह रहा है नीचे दिए गए जो प्रश्न कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट कथन दिया हुआ है आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब ये कथन आपको बताना है सत्य है कि असत्य है। तो इधर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये असत्य है। क्यों असत्य है आप जानते हैं या फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए आप प्राकृत संख्या जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होती है, मैंने बताया था प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं और 1 2 3 4 ये डॉट डॉट प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या आपका 0 से होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट।
तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है बेटा ये? हाँ यस, गलती हुई थोड़ा सा, ये कथन सत्य है, तो यहाँ लिखोगे सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखो 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, 4 भी पूर्ण संख्या है, मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्या होती हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वो सब पूर्ण संख्या होंगी। तो लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये कथन सत्य है। सेकंड वाला स्टेटमेंट है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें देखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन। अब प्रत्येक पूर्णांक की बात करते हैं तो क्या पूर्ण संख्या होगी? देखिए पूर्णांक में आपने देखा था कि माइनस डॉट डॉट इधर -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से होते हैं। और पूर्ण संख्या जो होती है 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या है नीचे वाला, तो 0 से इधर तो पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये वाले जो पूर्णांक हैं ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या नहीं होती है, मतलब कुछ पूर्णांक तो एक परमेय संख्या होंगी और कुछ पूर्णांक परमेय संख्या नहीं होंगी। ये आप देख चुके हैं कि कौन कौन से पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगी। 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 -2 -3 ये सब पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कथन आपका असत्य है, असत्य लिखेंगे। सेकंड, थर्ड और लास्ट, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। थर्ड एंड लास्ट, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको देखना है, तो ये कथन क्या होगा? परमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है, जैसे इधर समझिए, जैसे 8/4 लिखा है, ये परमेय संख्या है, तो इसको हम कैंसिल कर दे, 2 ये पूर्ण संख्या हो गई। लेकिन 5/2 लिखा है, तो इसको जब सरल करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे मान लेते हैं -7/5 लिखा है, तो ये परमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है। पूर्ण संख्या में आप जानते हैं पूर्ण अंक होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पूर्ण संख्या होती हैं। परमेय संख्या तो कुछ भी हो सकती है, माइनस में है तो भी परमेय संख्या, भिन्न में है तो भी परमेय संख्या, ठीक, तो वो परमेय संख्या होती है। लेकिन कुछ परमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ देखा 8/4 आपका पूर्ण संख्या है, 5/2 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे 25/5 ये परमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी सरल करोगे तो 5 आएगा। ऐसे 30/5 इसको सरल करोगे तो 6 आएगा, ये परमेय संख्या। 30/5 परमेय संख्या है और इसको सरल कर लिए 6 आया, तो ये पूर्ण संख्या, मतलब ये परमेय संख्या भी है और ये पूर्ण संख्या भी है। तो कुछ परमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं और कुछ परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। लेकिन ये कह रहा प्रत्येक परमेय संख्या, तो प्रत्येक मतलब सभी, तो सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होंगी, मतलब कुछ परमेय संख्या तो पूर्ण संख्या हो सकती है और कुछ परमेय संख्या ऐसी भी होंगी जो पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो अर्थात ये कथन
असत्य है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा सोचें तो क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर हम अब दूसरी तरह से भी तो ऐसे तो प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसा भी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या, तो जितनी भी पूर्ण संख्या है वो वास्तव में एक परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, डॉट डॉट ऐसे हुए, ये सब परिमेय संख्या भी है। 1 2 1 बाई वन करते चले जाए, ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.1 पहली एक्सरसाइज फिनिश हुई। कल हम आप लोगों को अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। अपरिमेय संख्या का परिभाषा तो आपको बताएगा संक्षिप्त रूप में, लेकिन आपको बताया गया था कि और डिटेल में अध्ययन हम आगे करेंगे। तो कल परिमेय संख्या का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अपरिमेय संख्या में मैंने ये बताया था, आप लोग देखे थे कि ऐसी जो संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने कल आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। दूसरी बात, पूरा वीडियो देखा करें, आधा ना देखिए। अगर पूरी जानकारी हासिल करनी है, मैथ समझना है, मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप पूरा वीडियो देखें, एकाग्रता पूर्वक देखें, मतलब शांत दिमाग से देखें और साथ में नोट्स भी बनाएं, प्रैक्टिस भी करें, अक्सर अभ्यास भी करें। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे इस पे करने के लिए, तो वो भी कीजिए आप सभी लोग, तब आपका मैथ आपके समझ में आएगा। तो आगे हम कल अपरिमेय संख्याओं का वर्णन करेंगे। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।